अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कथन सुसचसतकः सुभद्रिकां जी गुरु जी, एक आप हरिद्वार से चल के आए और इस छोटे से गुरुकुल और छोटे से प्रदेश हरियाणा में आपका स्वागत करते हैं हम। तो हमारा एक सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या हम और जो हमारे आचार्य जी मतलब कमलकांत जी लगे हुए इस कार्य में कितने सक्सेसफुल लगे आपको, क्या नंबर देना चाहेंगे आप इसको? मैं नंबर 1 देना चाहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए हमेशा हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ होना चाहिए। बीज बहुत छोटा होता है, धरती में जब रोपण किया जाता है तो बीज मामूली सा दिखता है, लेकिन वह बीज विराट रूप में एक बड़े वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो जाता है। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी बड़े भवन का भी अगर आप निर्माण करते हैं तो एक पहला आप क्या रखते हैं, एक ईंट रखते हैं या एक पत्थर रखते हैं, जो भी आप रूप मानते हैं, तो पहला एक ही रखा जाता है और उसी एक रखी हुई नींव पर, लेकिन रखी हुई नींव मजबूत होनी चाहिए, व्यक्ति का शुद्ध संकल्प होना चाहिए। तो जिनके मन में अगर राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कभी भी हमारा अगर शुद्ध संकल्प होता है तो हम कोई भी दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा कुछ दिनों में ही बहुत विराट रूप ले लेता है। और एक अद्भुत आपने एक मंदिर का निर्माण किया है, आप देख रहे हैं यहाँ कि सभी का, चाहे वो हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित कुछ हमारे मुस्लिम भाइयों का भी फोटो है, और सारे जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया है। भगवान तो किए हैं, लेकिन उन्हीं के रूप में अवतरित होकर के यहाँ हमारे धराधाम पर जो भी महापुरुष आए हैं, सबको एक साथ में पिरोने का मतलब है। यहाँ कोई एक जाति विशेष का स्थल नहीं है, यह निर्माण नहीं है, ये समग्र भारत में सभी लोग निवास करते हैं और सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो हमारी तो संस्कृति रही है कि हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हमारी आयुर्वेद में बड़े बड़े असाध्य रोगों का इलाज है, और जब इलाज करते हैं आयुर्वेद औषधियों से तो यही लोग उल्टा उनको जेल का रास्ता दिखा देते हैं। देखिए, पश्चिमी सभ्यता हमेशा ही, क्योंकि भारत मैंने कहा आपसे कि विश्व गुरु रहा है, तो विश्व गुरु ऐसे तो रहा नहीं है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद जो है आज का थोड़े है, हमारे आयुर्वेद से ही सारे एलोपैथी को चाहे कोई भी, और बड़ा कष्ट होता है। मैं कह रहा हूँ कि जो देश में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही है कि कुछ सरकारें बहुत प्रयास की करने के लिए, संभालने के लिए, लेकिन आज आप जिनका नाम लेना चाहते हैं, हम श्रद्धेय रामदेव जी का भी नाम ले सकते हैं कि बहुत भ्रामक हमारे बहुत ऐसे, आप मैं कोई कहने में कोई संकोच नहीं, क्या अमिताभ बच्चन भ्रामक प्रचार नहीं करते हैं? बिल्कुल। कोको कोला का करते हैं, तमाम दुनिया का करते हैं कि इसको पी लेने से ये एनर्जी हो जाएगी, वो एनर्जी हो जाएगी, और हमको लगता है कि स्वयं नहीं पीते होंगे। तो हमारे बहुत भ्रामक कई ऐसी कंपनियां हैं एलोपैथी की जो भ्रामक प्रचार करती हैं। तो हमारे सनातन धर्म को, हमारी वैदिक परंपराओं को, जिस योग को कोई जानता नहीं था, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया, तो किसी महापुरुष को हो सकता है कि हमारा विचार न मिलता हो, लेकिन हमारा केवल एक व्यक्ति विशेष का विचार मिलने से बाकी लोग गलत नहीं हो सकते हैं। आप देखिए मूल में कोई भी, अरे वासुदेव जी के साथ देखिए। मेरा एक प्रश्न और गुरु जी आखिरी में, कि महामंडलेश्वर हैं हमारे, आप भी महामंडलेश्वर हैं और भी बड़े बड़े मतलब अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, क्या उनको आगे बढ़ के ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि हमारी जो पुरानी पद्धति है, पुरानी गौ सेवा की पद्धति है, गौव्यों से जो इलाज है, जो आयुर्वेद से इलाज है, उसको पूर्ण रूप से मान्यता दिलाने के लिए? आज ही नहीं, हमारी तो परंपरा रही है। आप जो हमारे यहाँ पंचामृत जो बनाया जाता है, गाय के गोबर मूत्र से, गाय के गोबर है, मूत्र है, दूध है, दही है, घृत है, तो हमारे यहाँ तो ऋषि परंपराओं में रही है। कोई भी मठ मंदिर जहाँ भी आप देखेंगे उसके साथ गौशाला निश्चित होगी। तो हमारी तो संस्कृति संतों की जो रही है वो तो गाय से अलग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भगवान को अभी आपने देखा कोई भी कार्य, मैंने कहा कि जन्म और मृत्यु से जुड़ी है, जन्म होता है
घर में कोई बालक, बड़ी प्रसन्नता होती है कि घर में बालक जन्म लिया, तो उस घर की शुद्धि कैसे होती है? हवन से होती है। उस हवन में क्या घी के बिना संभव है? नहीं। कोई ब्राह्मण कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा कर्मकांडी हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन उस मंत्र को भी पुष्ट करने के लिए, कर्मकांड को भी पुष्ट करने के लिए, आहुति देने के लिए भी गाय की, घी की आवश्यकता है। तो गाय और हम तो अलग हो ही नहीं सकते। जी धन्यवाद। ये ना ऊपर इसमें पूरा घी भरा है, घी और गंगा जल, और जो ये डिजाइनिंग के लिए जो गौ माता का साइंस है ना, ये मैंने मूर्ति दी हुई है। जैसे गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता है, ये 33 देवता, जैसे यहाँ पे जो एंजाइम्स मिलता है, यहाँ पे साल्ट वाटर मिलता है, यहाँ आयरन मिलता है, यहाँ 18 प्रकार के मिनरल्स होते हैं गौ माता। ये ब्रह्मांड से जो कुंभल होती है ऊर्जा खींच के ले सकती है। इसका पूरा का पूरा मैंने इसमें साइंस पे रोक दिया है। इसको बड़ा रूप में यहाँ रखेंगे। बहुत